बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, हर तरफ खबर चल रही थी कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। मेरे पास इसकी कोई तस्दीक नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने काफ़ी देर तक कोई वीलॉग रिकॉर्ड नहीं किया। अब ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि इमरान खान साहब वापस अडयाला जेल पहुँच गए हैं। ये सारा कुछ क्या हुआ, मामला असल में क्या है, मैं तफसीलात आपके सामने रख देता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं जानता हूँ, मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा। और उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब की फ़ैमिली अभी भी ये चाहती है कि इमरान खान साहब का इलाज शिफा इंटरनेशनल अस्पताल से करवाया जाए। वहाँ कुछ लोग ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को एक लेवल से ज़्यादा मज़ीद मुज़ाहमत नहीं करनी चाहिए और अपनी सेहत पे तवज्जो देनी चाहिए। और यानी फैमिली तो यही सोचेगी ना, वो बहनें हैं, वो ये देख रहे हैं कि उनका भाई इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए कुर्बानी दे रहा है और वो कैद तन्हाई के अंदर मल्टीपल इश्यूज़ का शिकार हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद कौम उसके लिए उस तरीके से अभी तक नहीं निकली जैसे निकलने का हक था। और जब निकली तो फिर उस वक्त मिसमैनेज हो गया, या कुछ लोगों ने जो है वो धोखा दे दिया, लोगों को अकेला छोड़ दिया। ये हुआ है। लेकिन कल के दिन में अडयाला जेल में क्या हुआ, ये 2-2.5 दिन से अडयाला जेल पे सबकी नज़रें थी। सब जानते थे कि फ़ैसला इमरान खान ने करना है। तो इमरान खान की बहन को देखें, पहले तो कोशिश की गई कि इमरान खान साहब को मनाया जाए। उनकी एक बहन गई लेकिन बात नहीं बनी। फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ और लोगों को भेजा गया, तब भी बात नहीं बनी। और इमरान खान साहब की बात बड़ी लॉजिकल थी। वो बता रहे थे कि मेरी बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं उसे कैसे छोड़ के जाऊँ, उसकी हालत भी बहुत ख़राब है। बाकी लोगों के बारे में भी इमरान खान साहब बार बार पूछ रहे थे। तो वो लीडर है। और नवाज शरीफ साहब और इमरान खान में बड़ा फ़र्क है। इमरान खान साहब ने कई मरतबा ये कहा कि मैं नवाज शरीफ नहीं बनूंगा या मैं नवाज शरीफ की तरह नहीं करूंगा। ये चाहते हैं कि मैं नवाज शरीफ बन जाऊं, मुझे डरा हुआ देखना इनका ख्वाब रह जाएगा। ये इमरान खान साहब ने खुद कहा था। तो मैं किसी फिरौन के आगे सरेंडर भी नहीं करूंगा, ये भी इमरान खान साहब ने कहा था। और मैं आखिरी गेंद तक, आखिरी सांस तक इनका मुकाबला करूंगा, ये भी इमरान खान साहब ने कहा था। हालांकि अब इमरान खान साहब को कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे से कोई मशवरा मांगे या मुझे इमरान खान साहब से बात करने का मौका मिले तो मैं उन्हें कहूँगा कि खान साहब आपको कुछ भी साबित नहीं करना, कौम सारा कुछ ही जानती है। अगर कुछ लोग बकवास करते हैं या बोलते हैं, परवाह ना करें, आप लग के पहले अपना इलाज करवाएं, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी है। इस लड़ाई को जीतने के लिए सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है और अभी आपको बड़ा मुकाबला करना है। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, आप अस्पताल में जाएँ, अपना इलाज करवाएँ और जो अपनी डिमांड्स हैं वो भी आप सामने रखें। पॉलिटिक्स साथ चल सकती है लेकिन अपनी सेहत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, यही उनकी फैमिली भी चाहती है। तो कुछ चीज़ें थोड़ी सी मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो उनकी फैमिली खुद ही जब चाहेगी बता देगी। हो सकता है 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में इमरान खान साहब की बहनें खुद बताएं कि एक्चुअली क्या हुआ था। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की गई। फाइनली 2 लोगों को रवाना किया गया अडयाला जेल में कि ये लोग जाएंगे और जाके इमरान खान साहब को वहाँ से लेकर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल आएंगे। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के बाहर बहुत बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई, पूरा एक ऑपरेशन किया गया और हर चीज़ की सर्चिंग की गई। वहाँ पे हर चीज़ को 0-0 किया गया। बाकायदा वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में पुलिस को तैनात किया गया, लोगों को बहुत दूर हटा दिया गया। और इस बीच में अडयाला जेल में इमरान खान साहब से बातचीत जारी रही। वहाँ पे इमरान खान साहब की बहन जो एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर उज़मा खान, वो और एक डॉक्टर फैसल सुल्तान, ये लोग भी इमरान खान साहब के साथ अडयाला जेल में मौजूद थे और बातचीत कर रहे थे। फिर अडयाला जेल से गाड़ियां निकलती हैं रात, लेट नाइट। ये गाड़ियां जब अडयाला जेल से निकली तो इससे पहले नौरीन खानम बाहर मौजूद थी और वो काफ़ी परेशानी में थी। यानी जो लोग वहाँ एनी शाहिदीन है वो बताते हैं कि नौरीन खानम जो हैं वो ऐसा महसूस होता था कि शायद उन्हें इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है और वो थोड़ी सी परेशान भी थी। बहन है ना, परेशान तो होंगी वो। तो अब वहाँ से अडयाला जेल में से गाड़ियाँ निकलती हैं। पहले चंद गाड़ियाँ निकली और उसके 1 मिनट के बाद चंद और गाड़ियाँ निकली। यानी ये एक ही तरह का काफिला था, ये 2 हिस्सों में निकला है अडयाला जेल में से। ये काफिला इस्लामाबाद के एक मखसूस मुकाम तक, गालिबन वो उसको कहते हैं जो पॉइंट है जहाँ तक ये काफिला एक साथ पहुँचा, फैज़ाबाद, वहाँ इसके करीब ये एक साथ ये काफिला गया। आगे पीछे गाड़ियाँ जा रही थी थोड़ा सा फासला रख के, और दोनों अलग अलग काफिलों की वीडियो भी बनी हुई है। एक काफिले में इमरान खान और उनकी बहन थी और दूसरे काफिले में डॉक्टर आसिम थे।
ये अलग अलग दोनों काफिलों में, एक में इमरान खान साहब की बहन इमरान खान के साथ उज़मा खानम और दूसरे में डॉक्टर फैसल सुल्तान, वो दूसरे काफिले के अंदर थे। अब ये दोनों काफिले जो हैं ये चल रहे हैं। जो इमरान खान साहब वाला काफिला था उसके अंदर रेंजर्स के एहलकार भी थे, यानी फौज की सिक्योरिटी उसके अंदर मौजूद थी। और जो काफिला दूसरा था उसके अंदर एलीट कमांडोज भी थे और पुलिस भी थी। जो एलीट कमांडोज वाला काफिला है ये आगे जाके दोनों काफिले अलग हो जाते हैं। एक काफिला चला जाता है पिम्स की तरफ जिसपे कोई तवज्जो नहीं देता, और दूसरा काफिला जो है जिसके ऊपर सबकी तवज्जो थी, सबकी नज़रें थी, वो काफिला पहुंच जाता है शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के दरवाजे पे। जब ये काफिला वहां पे जाता है तो पुलिस इनको रोकती है। लगभग 1 मिनट कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 40 सेकंड से ज़्यादा पुलिस ने इनको गाड़ियों को वहां पे रोका, जो बहुत अजीब था कि अगर इमरान खान इन गाड़ियों में है तो यहां पे रोकना नहीं चाहिए था। फिर ये गाड़ियां अंदर दाखिल हो जाती हैं और ये तासुर बन जाता है पूरे पाकिस्तान में। हर तरफ ये खबर फैल जाती है कि इमरान खान साहब शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में पहुंच गए हैं, और इसके बारे में लोग शुक्र अदा कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जी बड़ा अच्छा काम हो गया। लेकिन दूसरी तरफ पता चला, और वहां के सोर्सेज ये बताते हैं पिम्स अस्पताल के, कि इमरान खान साहब को बड़ी राजदारी के साथ पिम्स अस्पताल में लाया गया जहां सिक्योरिटी का ज्यादा बंदोबस्त भी नहीं था। पुराने तरीके से इमरान खान साहब को वहां पहुंचा के उनका ट्रीटमेंट किया गया, और गालिबन ये ट्रीटमेंट उनकी आंख का ट्रीटमेंट था। इस मरतबा उनकी बहन भी वहां पे मौजूद थी। इमरान खान साहब जब वहां पे अपने इलाज के लिए गए पिम्स अस्पताल में, तो उनके चेहरे पे किसी किस्म की हैरानी नहीं थी या परेशानी नहीं थी। यानी अगर आप किसी को, कोई आदमी निकला ही अपने जेल से ये सोच कर कि वो शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में परमानेंट दाखिल होने के लिए जा रहा है, और अचानक उसको पता चले कि वो पिम्स अस्पताल पहुंच गया, तो चेहरे पे कोई नागवारी, कोई परेशानी, कोई बेचैनी या कोई हैरानी कुछ तो होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा नहीं था, कोई सरप्राइज नहीं था इमरान खान साहब के लिए, जैसे उन्हें पता है कि वो कहाँ आ रहे हैं और क्या इलाज उनका होना है। वहां पे उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया, जो ज़रूरी ट्रीटमेंट था इमरान खान साहब का वो किया गया मेडिकल, और शायद कोई सैंपल भी लिए गए। इस बीच में इमरान खान साहब की बहन जो है वो ये सारा कुछ जानती थी, वो आगाह थी, और इमरान खान साहब की बाकी फैमिली को भी आगाह कर दिया गया बाद में कि जनाब ये हुआ सारा प्रोसीजर। लेकिन किसी ने कोई बात नहीं की। ये बात खुली बहुत देर के बाद। पिम्स अस्पताल से इमरान खान साहब अपना ट्रीटमेंट मुकम्मल करवाते हैं, और उसके बाद वहां से ये काफिला निकलता है और ये वापस चले जाते हैं अडियाला जेल। किसी को कानो कान खबर नहीं होती। सारा पाकिस्तान यही समझ रहा था कि इमरान खान साहब शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में। अब वहां जब लोगों से राब्ता किया गया, अलग अलग जो सोर्सेज हैं उनसे पूछने की कोशिश की गई, तो किसी ने इमरान खान को देखा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं। और फिर अचानक से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के बाहर जो सिक्योरिटी मौजूद थी वो विड्रॉ कर ली गई। अचानक से वहां से पुलिस भी हट जाती है, लोग भी हट जाते हैं, नाके भी हटा लिए जाते हैं, तो कोई वहां पे मौजूद भी नहीं था। तो ये है वो सारी कहानी। असल खबर हमारे पास है, बीच में कुछ चीज़ों का हमें पता है, लेकिन वो मैं बताना नहीं चाहता अभी कि ये फैसला उनकी फैमिली को करने दें। इमरान खान साहब की, उनकी सेहत का मामला है, उनकी ज़िंदगी का मामला है। वो आदमी तो अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर बैठा हुआ है, वो तो पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन उनकी फैमिली तो मौजूद है ना, तो फैमिली को डिसाइड करने दें कि वो कितना बताना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब अस्पताल में दाखिल हों और अपना लग कर इलाज करवाएं। लेकिन इमरान खान साहब क्या चाहते हैं वो अभी आप देख रहे हैं, और आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। अब 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर 1 पॉसिबिलिटी ये है कि इमरान खान साहब खुद से नहीं आए, यानी उन्होंने, मुमकिन है कि उन्होंने कहा कि मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं नवाज शरीफ नहीं बनना चाहता, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे राइट्स दिए जाएं, मेरे बच्चों से बात करवाएं जो चीज़ें वो पहले मांगते हैं, और मेरा इलाज करवाएं। मुझे कुछ भी ख़ास किसी की सहूलत नहीं चाहिए, मुझे किसी से भीख नहीं चाहिए, मैं डरा हुआ नहीं नजर आऊँगा कभी भी। एक तो उनका अपना ये मौक़िफ़ है। तो एक पॉसिबिलिटी ये। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि धोखा हो गया। तो क्या धोखा हुआ है? देखिए, अगर धोखा हुआ है तो शिफा इंटरनेशनल में डॉक्टर फैसल सुल्तान मौजूद थे, वो बता देते फैमिली को फ़ौरन, या उज़मा खानम बता देती हैं और उसी वक्त शोर मच जाता। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं हुई, और खान के साथ धोखा करने की तुक बनती भी नहीं है। जब आपने इतना सारा बंदोबस्त किया है तो आप यही चाहते थे ना कि इमरान खान साहब अस्पताल में आके दाखिल हो जाएं। अदालत का डर व हुकूमत को कोई नहीं है, अदालत की कोई हैसियत नहीं है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अदालत की जितनी हैसियत है, वो जो हैसियत वाले जज थे वो चले गए सारे, जो चैलेंज कर सकते थे वो चले गए सारे। ये जो जज पीछे बचे हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनको रखा ही इसलिए गया है कि ये कुछ भी नहीं कर सकते।
लिहाजा अब ये मामला कुछ भी नहीं है, अदालत की कोई हैसियत नहीं है। क्या ये दोबारा मामला अदालत में जाएगा, डिपेंड करता है। हुकूमत और अपोजिशन इसमें खेलना चाहे तो और हो सकता है, लेकिन एक बात साबित हुई है कि निज़ाम को पूरी तारीख में कभी इतना टफ आदमी नहीं मिला जो कुछ इमरान खान साहब ने साबित कर दिया। 2 आर्मी चीफ, 2 DGISI, 2 DGISPR, कई सेक्टर कमांडर्स, DGC, दर्जनों जजेस, कई एजेंसियां, दर्जनों बड़े बड़े पुलिस अफसरान, दर्जन भर सियासी जमातें और पूरी हुकूमती मशीनरी मिलकर अपने बैरूनी आकाओं की मदद लेने के बावजूद इमरान खान को तोड़ नहीं पाए। ये हकीकत है, इससे हम भाग नहीं सकते, जो मर्जी कर ले। अब आ जाए कुछ और चीज़ों पे जो पाकिस्तानियों ने देखा और इसका अंदाज़ा एस्टेब्लिशमेंट को भी हो गया। इमरान खान से बात करने का मकसद क्या है? बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं ना कि जनाब कि सऊदी अरब ने कोई रोला डाल दिया है, कोई डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सऊदी अरब को तो काम है पाकिस्तान से, वो तो पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा कर रहा है, तो वो तो आसिम मुनीर साहब की हर बात मानेगा। वो अभी क्यों दबाव डालेंगे कि इमरान खान को बाहर निकालो? और डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर के गुण गाता है, वो खुश है कि जो मैं कहता हूं वो करता है, तो वो क्यों कहेगा इमरान खान को बाहर निकालो? कॉमन सेंस की बात है ना। इमरान खान को बाहर इसलिए निकालना पड़ेगा कि पाकिस्तान का पहिया चल ही नहीं रहा। यह कहानी है इमरान खान की और उसके लोगों की, इमरान खान की और पाकिस्तानियों की कहानी है। और ये एक लव स्टोरी है, ये एक रोमांस है दोनों का आपस में। ये एक 50-55 साल का ताल्लुक है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा। एक लाजवाल ताल्लुक है इमरान खान का अपने लोगों के साथ। इमरान खान और उसके लोगों की कहानी है बस। बाकी सारे किरदार इसके अंदर आने जाने हैं, साइड रोल है सबका। मेन किरदार 2 ही हैं, इमरान खान और उसके लोग। और ये आज भी वहीं डट कर खड़े हैं जहां ये खड़े थे 10 अप्रैल 2022 की रात को। बल्कि जो पाकिस्तान में वक्त है वो 10 अप्रैल 2022 की रात पे रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा और ना इसको आगे बढ़ने दे रहे हैं। हाँ, पाकिस्तानियों ने कोशिश की 8 फरवरी 2024 को कि वक्त का पहिया दोबारा चले, लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने गंद मार दिया और ऐसी धांधली की कि पूरा का पूरा निज़ाम ही उलट के रख दिया। फॉर्म 47 पे एक जाली हुकूमत बना दी जिसे पाकिस्तानी तस्लीम नहीं करते। अब पाकिस्तानी आगे बढ़ते नहीं है, हुकूमत आगे बढ़ना चाहती है। दोनों अलग अलग सिमत में जोर लगा रहे हैं, मुल्क 1 इंच नहीं हिल रहा। वक्त का पहिया रुका हुआ है पाकिस्तान के अंदर, आगे नहीं बढ़ रहा पाकिस्तान बदकिस्मती से। लेकिन लोगों को इमरान खान से कितनी मोहब्बत है यह साबित हो गया गुज़िश्ता रात को। सबको पता चल गया, पूरे पाकिस्तान में एक एनर्जी आ गई थी। सोशल मीडिया के वो अकाउंट भी जाग गए थे जो 1-1, 1.5 साल से सोए हुए थे। लोगों के अंदर नई एनर्जी, नई ताकत थी कि इमरान खान बाहर आ रहा है। लोगों ने शदीद पाबंदियों के बावजूद सड़कों पे फूल बिछा दिए थे। अडियाला जेल से लेकर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल तक सड़क पे जगह जगह फूलों की बरसात की लोगों ने। हर पुल पे, हर जगह पे सैकड़ों हजारों लोग खड़े हुए थे। याद है ना ख्वाजा आसिफ ने एक दिन क्या कहा था? ये आपको मैं फिर सुनवा देता हूँ। ख्वाजा आसिफ की वही बात जिसपे नवाज शरीफ साहब को बहुत शर्मिंदगी भी होती है। ये सुने आप। हम मियां नवाज शरीफ 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन उधर हॉस्पिटल में रहता है। एक दिन भी 100 से ज्यादा बंदा बाहर हॉस्पिटल में इकट्ठा नहीं हुआ। मैं आपको सच बता, सबसे बड़ा जो गुना था लाहौर पे जब ये मार्च गुजरा, हमारे लोग नहीं पहुंचे वहां पे। लोग वोट ट्विटर तक, फेसबुक तक, वोट की हद तक सपोर्ट करेंगे, लेकिन मार नहीं खान दो। लेकिन मार देखें, ये बुलाते थे, लोगों को गिला करते थे, प्यार से बुलाते थे, लालच देकर बुलाते थे, पैसा खर्च करके बुलाते थे, गाड़ियां भेजकर बुलाते थे। 100 बंदा नवाज शरीफ के लिए इकट्ठा नहीं हुआ अस्पताल के बाहर। इधर इमरान खान की पार्टी मिन्नतें कर रही है, तरले कर रही है, मीडिया कह रहा है, सारे कह रहे हैं। हजारों लोग अलग अलग सड़कों पे जमा, 4 रूट लगाए गए, चारों रूट के ऊपर जो है वो हजारों लोग जमा थे और हजारों लोग मोबाइल फोन पकड़ के खड़े थे कि एक झलक इमरान खान की नजर आ जाए। फूलों की पत्तियां हर जगह पे लोग निछावर कर रहे थे। एक झलक इमरान खान साहब की देखने के लिए लोग मोबाइल हाथों में लेकर खड़े थे और लगातार वीडियोस बना रहे थे कि शायद किसी एक फ्रेम में इमरान खान नजर आ जाए। यह है इमरान खान की अहमियत। और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को पूरी दुनिया को एक मरतबा फिर पता चल गई। आलमी सतह पे बड़ी शानदार कवरेज हुई है इमरान खान साहब के इस मामले पर और उनके इलाज के मामले के ऊपर बड़ी ज़ोरदार कवरेज हुई है। हर तरफ जाली खबर चली है और हुकूमत को देखें आप,
हुकूमत ने बिल्कुल बताना गवारा ही नहीं किया पूरी दुनिया के मीडिया को कि इमरान खान साहब को यहाँ नहीं यहाँ ले जाया गया, नहीं कहा उन्होंने। सिक्योरिटी रीजंस भी हो सकते हैं, लेकिन असल वजह तो इमरान खान ही है। ऐसा मैं नहीं मानने को तैयार कि हुकूमत इमरान खान साहब को अब इस सिचुएशन में पीछे हट सकती थी। यानी हुकूमत ने कोशिश की, पहले नवाज शरीफ की अपनी ख्वाहिशात हैं, सबकी अपनी ख्वाहिशात हैं, लेकिन असल रुकावट तो इमरान खान है जो हार ही नहीं मानता, जो पीछे ही नहीं हटने के लिए तैयार। और देखें इमरान खान हार क्यों माने। इमरान खान साहब साफ बात करते हैं और बड़ी वजाहत के साथ बात करते हैं कि जो निज़ाम आप चला रहे हैं ये पाकिस्तान में चल नहीं सकता। आप साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं, जो अवाम की मुंतखब हुकूमत आएगी वो अवाम के फैसले करेगी। पहले वो अपना मैंडेट वापस मांगते थे, अब वो ये कहते हैं ठीक है मैंडेट तो तुम लोगों ने पता नहीं कितना गंद मार दिया 2.5 साल में, अब पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाओ। और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का किरदार जब तक सियासत में रहेगा तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा, चाहे कोई भी वज़ीर आज़म हो। ये आपको फैसला करना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक और मुश्किल ये पैदा हो गई है कि उन्हें लग रहा था, बहुत सारे ऐसे लोग जो बेचारे एहतजाज से थोड़ा सा डरते भी हैं, उन्हें लग रहा था अवामी प्रेशर अब कम होगा, इमरान खान साहब अस्पताल में दाखिल हो गए, ज़रा जान छूट जाएगी। लोगों ने मुबारकबादें भी देना शुरू कर दी थी। और पहला दिन ऐसा था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को लोगों ने बुरा भला नहीं कहा। तो हुआ ये कि अब PTI को 27 सितंबर की तैयारियां भी तेज़ करनी पड़ेंगी। इमरान खान साहब वापस अडयाला जेल पहुंच गए, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को भी मुश्किल में डाल दिया। मैंने आपसे कहा था पिछले वीलॉग में कि इमरान खान सरप्राइज़ देगा, आप इंतज़ार करें, इमरान खान सरप्राइज़ देगा। मैं आप सबको बार बार कह रहा था। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी आप और देखिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज करना पड़ेगा, 27 सितंबर की तैयारियां तेज़ करनी पड़ेंगी। इस बीच में जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो आसिम मुनीर साहब ने एक ऐसी चीज़ हासिल कर ली जो दुनिया में किसी आर्मी चीफ के पास नहीं है। एक एक्ट पास हो गया आसिम मुनीर साहब के लिए, ये पर्सन स्पेसिफिक ही लगता है। डिफेंस फोर्सेज एक्ट 26 में अप्रूवल दिया गया और तरमीम की गई नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट में भी। अब आसिम मुनीर साहब के पास ऐसे बेमिसाल इख्तियारात हैं जिनके ज़रिए से वो तीनों मुसल्लह अफवाज यानी बरी फौज, बहरिया और फ़ज़ाइया, तीनों के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। खुफिया तरीके से ये कानून साजी की गई। कानून साजी करने वालों को भी पता नहीं था कि वो किस चीज़ की कानून साजी कर रहे हैं, बस उन्हें बताया गया कि आप इसको मंजूर करते हैं। काबीना ने कहा जी मंजूर है, बंद लिफाफे में। और इसी तरह जो है वो पार्लिमान से भी हो गया। तो अब मुल्क के स्याह और सफ़ेद के आसिम मुनीर साहब पहले ही मालिक थे, लेकिन अब कानूनी तौर पे मालिक हो गए। उनके पास इतने इख्तियारात हैं जो पूरी दुनिया में किसी डिक्टेटर के पास या किसी भी आर्मी चीफ के पास ये इख्तियारात नहीं है। आज वो चाहें तो जिसको मर्जी कान से पकड़ के निकाल दें, जिसको मर्जी ले आए, जिसको मर्जी एक्सटेंशन दें, जिसको मर्जी जो मर्जी करें। आप सोच नहीं सकते जिस लेवल के इख्तियारात अब ये वाले आर्मी चीफ इंजॉय कर रहे हैं। और ये उनको दिए हैं शहबाज शरीफ साहब ने और उनकी सरकार ने। मियाँ नवाज शरीफ साहब की कहानी देखिए ना, बेचारों की कैसी किस्मत है। वो मरी आते जाते रहते हैं, इस्लामाबाद आते जाते रहते हैं, कभी कोई ऐसे मनाजिर में नहीं मिलते। कभी कभार कोई फैमिली मिल जाती है या साथ ले जाते हैं, वो फैमिली रास्ते में मियाँ साहब की गाड़ी रोकती है, मियाँ साहब उतर के उनके साथ फ़ोटोज़ बनाते हैं। बस ये मियाँ साहब रह गए, उनको मैसर ही नहीं आते लोग। दूसरी तरफ इमरान खान की सिर्फ एक गाड़ी में होने का शक था, लोगों ने अडयाला से लेके अस्पताल तक फूल बिछा दिए, हज़ारों लोग खड़े थे मना करने के बावजूद। ये है इमरान खान और उसका सियासी कद। और इसीलिए इमरान खान कहता था कि अल्लाह अल हक है। उसने हमेशा कहा कि इया का नाबुदू व इया का नस्ताइन, कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो जो अल्लाह से मदद मांगता है ना, रब उसे कभी भी मायूस नहीं करता। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।